किसी से इतनी घृणा ना करना कि कभी मिलना पड़े तो नजरें ना मिला सको, और किसी से इतना प्रेम भी ना करना कि कभी अकेले जीना पड़े तो जी ना सको। गलतफहमी का एक पल इतना जहरीला होता है जो प्यार भरे 100 लम्हों को एक क्षण में भुला देता है। बुरे समय में दिलासा देने वाले अजनबी ही क्यों ना हो दिल में उतर जाते हैं, और बुरे समय में किनारा करने वाले अपने ही क्यों ना हो दिल से उतर जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और अगस्त 2020 मासिक राशिफल के इस एपिसोड में। हर मासिक राशिफल में हम हर राशि के लिए बहुत सारे सेक्टर का विश्लेषण करते हैं। उनमें सबसे पहला सेक्टर है वह है इनकम और धन और संपत्ति। तो आइए आरंभ करते हैं इनकम से। जब इनकम की बात आएगी, जब गेन की बात आएगी, प्रॉफिट की बात आएगी, तब राशि से 11th हाउस जिम्मेदार होगा, वहां से विश्लेषण किया जाएगा। तो राशि से 11th हाउस में मंगल विराजमान है और पापी ग्रह, जो क्रूर ग्रह हैं, जो गर्म ग्रह हैं, वो सभी राशि से 11th हाउस में आकर के सबसे ज्यादा फलदायक बन जाते हैं, शुभ फल देने वाले बन जाते हैं, गेन देने वाले बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहां पर मंगल आपको गेन देने की स्थिति में होगा। उन लोगों को लाभ होगा जो लोग मेटल एंड मेडिसिन, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, सर्जिकल इक्विपमेंट, कोई ट्रांसपोर्ट से संबंधित, या ये बोल सकते हैं मेडिकल इक्विपमेंट से संबंधित, मेडिकल सप्लाइंग से संबंधित, इन सभी लोगों का जो काम करते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा गेन होगा। साथ ही साथ जो लोग बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित काम करते हैं, जो लोग पेस्टिसाइड अर्थात कीटनाशक से संबंधित काम करते हैं, जो लोग सर्जिकल इक्विपमेंट से संबंधित काम करते हैं, फायर डिस्टिंग्विशर से संबंधित काम करते हैं, या जो लोग मैकेनिक हैं और जो लोग कंस्ट्रक्शन से संबंधित रिपेयरिंग का काम करते हैं, वो लोग इस समय काल में बहुत ज़्यादा गेन पाएंगे। या वो लोग जो सप्लाई देने वाले हैं, चाहे वो लोग किराना का काम करते हैं, मसाले का काम करते हैं, या जो लोग दूध का काम करते हैं, वे सभी लोग इस समय काल में बहुत ज़्यादा गेन में रहेंगे जो वृष राशि के जातक हैं। तो राशि से 11th हाउस में जब आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, ऐसी स्थिति में जो गेन होगा वो गेन भी बहुत डायनामिक होगा, अर्थात आपके बुद्धि बल से आप पैसा कमा पाएंगे। और ये सिचुएशन आपको गेन दे रही है क्योंकि भाग्य का अधिपति शनि है, उसकी तीसरी दृष्टि जो कि शुभ होती है राशि से 11th हाउस पर है। तो ऐसी स्थिति में भाग्य और लाभ ये दोनों का यहां पर कॉम्बिनेशन हो जाता है। और राशि का अधिपति शुक्र है जो कि राशि से 2nd हाउस में धन भाव में, अर्थात राशि का अपना संबंध है वो धन से है, संपत्ति से। ऐसी स्थिति में अब बात करते हैं इसी सेक्टर की एक और कड़ी, वह है धन और संपत्ति। तो जब धन और संपत्ति की बात करेंगे तो राशि से 2nd हाउस की बात करेंगे। तो 2nd हाउस में आपकी राशि का अधिपति मित्र राशि में शुक्र जो कि राहु के साथ में विराजमान है, और राहु भी उच्च राशि के हैं। ऐसी स्थिति में इस समय काल में अगस्त 2020 में 31 अगस्त 2020 तक शुक्र मिथुन राशि में ही रहेंगे, राशि से 2nd हाउस में ही रहेंगे। और हर राशि के लिए राशि से 12th हाउस से लगा करके राशि से 5th हाउस तक ये 6 राशियों में शुक्र कंटिन्यू इंप्रूवमेंट देते हैं, प्रोग्रेस देते हैं, अर्थात गेन वाला रिजल्ट ही देते हैं। तो यहां पर शुक्र आपको सपोर्ट कर रहा है इन्वेस्टमेंट में, गेन में, धन और संपत्ति में, अर्थात आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी कैपिटल बढ़ेगी। यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, यदि आप संचय करते हैं, तो ये समय काल आपको और ज्यादा इंप्रूवमेंट देगा और ज्यादा स्ट्रेंथ देगा। चाहे इस समय का या जो ये समय काल है, ये परिस्थितियां हैं, ये कुछ भी लोग बोल सकते हैं, लेकिन इसमें से जो वृष राशि के लोग हैं इस समय काल में कंफर्टेबल रहेंगे। चाहे दूसरी राशियां प्रॉब्लम में हो सकती है, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूं वृषभ राशि की, राशि क्रम में 2nd राशि की, जिसके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें, ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में, ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें जो डायमंड सेक्टर है, या जो खनिज से संबंधित है, माइनिंग इंडस्ट्री से संबंधित है, इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित है, या ये बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन से, बिल्डर्स की श्रेणी में आता है। उस स्थिति में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा बेटर है। आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगी। तो ऐसी स्थिति में यह जो माह है आपके धन और संपत्ति के लिए भी सपोर्टिव है, और साथ ही साथ आपकी इनकम के लिए भी, गेन के लिए भी बहुत ज़्यादा शुभ है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। जिन लोगों के पास में नौकरी नहीं है, मान लो जिन लोगों की नौकरी छिन गई है, जिन लोगों की नौकरी इस लॉकडाउन में ले ली है,
ऐसी स्थिति में अगस्त माह में आपको नौकरी मिल सकती है, आप वापस अर्निंग पर्सन बन सकते हैं। यह स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। जो लोग बिल्कुल खाली हैं उन लोगों को रोजगार मिलने वाला है। यह एक प्रकार से प्रबल योग है। यह स्थिति आपके लिए आने वाली है, आपको इसका एफर्ट जरूर करना चाहिए। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है परिवार का सुख। और जब परिवार के सुख की बात करेंगे तब आपकी राशि से 4th हाउस के बारे में विश्लेषण करेंगे। राशि से 4th हाउस का अधिपति सूर्य है, जो इस समय बुध के साथ में राशि से 3rd हाउस में है, पराक्रम भाव में। और पराक्रम भाव में सूर्य को अच्छा बोला जाता है, शुभ बोला जाता है। यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है, जो पॉजिटिविटी है, जो पराक्रम है, जो स्ट्रेंथ है या परिवार का सुख है, उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन में, क्योंकि सूर्य को 3रे भाव में शुभ बोला जाता है। और साथ ही सूर्य के भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है और सूर्य पर शनि की दृष्टि है। सूर्य और शनि एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। ऐसी स्थिति में कुछ जो कमी के साथ में, कुछ परेशानी के साथ में सुख तो आपको मिलेगा, लेकिन इस समय काल में अगस्त 2020 में और स्पेशली 16 अगस्त 2020 तक आपके परिवार में बुजुर्गों का वर्चस्व रहेगा। आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी, आपको उनका सम्मान करना पड़ेगा, या जो भी स्थितियां हैं उसे आपको देखना होगा, समझना होगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो ही 16 अगस्त 2020 जब क्रॉस करते हैं तब क्या होगा, सूर्य अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे और बृहस्पति के साथ में संबंध हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि सूर्य के भाव पर है, राशि से 4th हाउस पर है। तो उस स्थिति में धन और संपत्ति या भूमि भवन वाहन की स्थिति और ज़्यादा बेटर हो सकती है। इस समय काल में घर में मांगलिक उत्सव हो सकते हैं, धार्मिक आयोजन हो सकते हैं। जो इस समय काल में श्रावण मास चल रहा है, हो सकता है आपके घर में कोई अभिषेक हो, आपके घर में कोई न कोई ऐसा उत्सव का माहौल हो, उससे भी घर का वातावरण सुखद होगा। साथ ही साथ पिताजी की सेहत बहुत अच्छी रहेगी और उनके साथ में एक प्रकार से एडजस्टमेंट बहुत अच्छे ढंग से बैठेगा। जो घर के छोटे हैं उनका भी स्नेह और सहयोग आपको मिलेगा, क्योंकि जो 3रे भाव का अधिपति है वह है चंद्रमा और उस भाव में सूर्य विराजमान है बुध के साथ में। बुध जो कि कुंडली में 5th हाउस का लॉर्ड है, बुध जो कि कुंडली में त्रिकोण का अधिपति है। तो यहाँ पर एक स्थिति बनी हुई है कि त्रिकोण और केंद्र दोनों के अधिपति सूर्य और बुध पराक्रम भाव में है। तो ऐसी स्थिति में ये हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहन जो भी एग्जाम दें, जो भी इंटरव्यू दें, जो भी जॉब के लिए ट्राई करें, उनको वो अचीवमेंट मिल जाए, उन्हें वो जॉब मिल जाए, या उन्हें जिस सब्जेक्ट में वो एग्ज़ाम दिए थे, जो वो इंटरव्यू दे रहे थे, वो क्लियर कर जाएं और बहुत अच्छे ढंग से क्लियर करें। इस बात की खुशी, इस बात की प्रसन्नता पूरे परिवार में होगी और हो सकता है इसी कारण से कोई न कोई मांगलिक आयोजन हो जाए। तो ये स्थिति अगस्त 2020 में आपकी पारिवारिक स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद है। जैसे कि मैंने प्रीवियस सब्जेक्ट में भी बोला, प्रीवियस सेक्टर में बोला है कि आय की स्थिति और धन और संपत्ति की स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है। ठीक इसी ढंग से एक और सेक्टर है जिसमें दूसरी कड़ी लेते हैं, वह है भूमि भवन और वाहन का सुख। उस स्थिति में भी सिचुएशन आपके पक्ष में, आपके फेवर में, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा बलवान है और 16 अगस्त 2020 से सूर्य को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाएगी। वो अपने खुद के घर में, वो अपनी खुद की राशि में आकर के बहुत ज़्यादा बलवान हो जाएंगे। तब ऐसी स्थिति में इस अगस्त 2020 में दोनों ही ढंग से, चाहे सूर्य 16 अगस्त से पहले की स्थिति लें या 16 अगस्त के बाद की स्थिति जब सिंह राशि में आ जाता है सूर्य तब लें, दोनों ही स्थिति में आपके पक्ष में स्थिति है, आपके फेवर में स्थिति है। चाहे भूमि और भवन की बात करें, चाहे कोई एग्रीमेंट की बात करें, चाहे कोई सौदे की बात करें, डील की बात करें, और या फिर रिनोवेशन की बात करें या बंटवारे की बात करें, हर स्थिति में फैसला आपके पक्ष में जाएगा। आपको मायूसी नहीं होगी इस सेक्टर से, भूमि भवन और वाहन से। जहाँ तक वाहन की स्थिति है, हो सकता है आपको कोई न कोई वाहन इस समय काल में मिल सकता है। चाहे वो वाहन बड़े भाई का हो सकता है, चाहे वो वाहन जो आपके पिताजी चलाते थे वो आपको दे दिया जाए और वे नया कोई व्हीकल ले लें, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो आपके पास में इस माह में अपना खुद का पर्सनल व्हीकल होने के योग हैं, और या फिर आप अपनी संतान के लिए या अपने छोटे भाई बहनों के लिए कोई न कोई व्हीकल खरीदने वाले हैं इस समय काल में। अगस्त 2020 आपको व्हीकल के बिना नहीं जाएगा, अर्थात किसी न किसी स्थिति में आपके पास व्हीकल नहीं है तो आने वाला है, और यदि आप स्वयं पेरेंट हैं तो ऐसी स्थिति में आप अपनी संतान के लिए या छोटे भाई बहनों के लिए व्हीकल खरीदने वाले हैं। अर्थात ये सेक्टर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बलवान है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, शुभ है।
आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, और वह सेक्टर है एजुकेशन। राशि से 5th हाउस से एजुकेशन के बारे में विचार किया जाता है। कौन सा सब्जेक्ट लेना है, एग्जाम होते हैं तो क्या सिचुएशन होगी, या आगे जाकर के कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए, चाहे कॉमर्स लेना है, चाहे आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, बायो लेना है या मैथ्स लेना है, ये सब कुछ आपकी कुंडली के आधार पर डिपेंड होता है। उसके आधार पर डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मासिक राशिफल की। अगस्त 2020 में क्या आपके साथ में होने वाला है, वो स्थिति का हम विश्लेषण कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में राशि से 5th हाउस से एजुकेशन का विचार किया जाता है, और 5th हाउस का लॉर्ड है बुध। बुध इस समय शत्रु राशि में है, सूर्य के साथ में है। तो ऐसी स्थिति में एक केंद्र और एक त्रिकोण दोनों का अधिपति अर्थात सूर्य और बुध दोनों पराक्रम स्थान में है। लेकिन बुध यहां पर शनि की दृष्टि में भी है, बुध यहां पर शत्रु राशि में भी है, क्योंकि जहां पर बुध है वो कर्क राशि है और बुध और चंद्रमा आपस में शत्रु है। शनि की दृष्टि पड़ रही है, वो भी शत्रु भाव पर पड़ रही है, क्योंकि शनि और चंद्रमा भी शत्रु है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर बुध को कंफर्टेबल नहीं बोला जा सकता। फिर भी 17 अगस्त 2020 को जो ही बुध अगली राशि में आ जाते हैं, सिंह राशि में आ जाते हैं, यहां पर एक प्रकार से राजयोग बन जाएगा, क्योंकि त्रिकोण का अधिपति जब केंद्र में आ जाएगा तो ऐसी स्थिति में राजयोग का साथ भी मिलेगा और साथ ही साथ बुधादित्य योग का भी साथ मिलेगा। जो बुध की स्थिति अभी है उससे कहीं ज़्यादा बेटर 17 अगस्त 2020 से होगी। तब जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, जो ऑनर्स लेकर के ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और या फिर जो फाइनेंस के अंदर लेकर के, इकोनॉमिक्स लेकर के, फाइनेंस लेकर के, मार्केटिंग लेकर के अपनी मास्टर डिग्री कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं। फिर बात करते हैं सेकंड सिचुएशन की, वह है मंगल। 16 अगस्त 2020 तक मंगल राशि से 11th हाउस में रहेंगे, मीन राशि में रहेंगे। वहां तक मंगल की जो दृष्टि है वह एजुकेशन हाउस पर है। ऐसी स्थिति में 16 अगस्त 2020 तक जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित बात कर सकते हैं, मेडिकल स्टूडेंट की बात कर सकते हैं, सर्जन की बात कर सकते हैं, या वो स्टूडेंट जो कोई न कोई इंजीनियरिंग का सेक्टर, साइंस प्लस टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट लेकर के अपनी स्टडी कर रहे हैं, उनको इस समय काल में यदि ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस में वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे। यदि कोई इंटरव्यू होता है तो बहुत अच्छे ढंग से वो अपना जवाब दे पाएंगे। अर्थात इस समय काल में आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर लेवल पर रहेगी। आप जो भी एफर्ट करेंगे, जो भी अप्रोच करेंगे एजुकेशन में, वो कमाल की रहेगी। अब इसमें एक सिचुएशन और आपको सपोर्ट करती है, वह है सिचुएशन शनि की। शनि भाग्य का अधिपति है, साथ ही साथ शनि कर्म का अधिपति भी है। और ऐसी स्थिति में जब आपकी राशि से भाग्य बलवान है तब क्या होगा, जो भी साइंस के स्टूडेंट हैं, जो भी रिसर्च के स्टूडेंट हैं, जो भी म्यूजिक के स्टूडेंट हैं, वो एविएशन से संबंधित स्टूडेंट हैं, या केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो सभी लोग भी इस समय काल में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन में रहेंगे। तो एजुकेशन में स्थिति आपकी काफ़ी ज़्यादा बलवान है। बहुत सारे सेक्टर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, उसका साथ आपको मिलेगा, उसका सुख आपको मिलेगा। इसलिए जमकर मेहनत कीजिए, क्योंकि रिजल्ट आपके लिए बेटर आने वाला है। तो यदि आप मेहनत ज़्यादा करेंगे तो रिजल्ट कई गुना ज़्यादा अच्छा आएगा, और वो आपके लिए ही अच्छा है। आइए अब बात करें इसी सेक्टर में एक और कड़ी जो जुड़ी हुई है, वह है संतान का सुख। तो संतान का अधिपति भी बुध ही है, और जैसा कि मैंने बताया है, बुध स्वयं शत्रु राशि में, बुध स्वयं पीड़ित है। ऐसी स्थिति में संतान से आपको अनसेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो एक्सपेंसेस ज़्यादा करेगी, या ये बोल सकते हैं कि शरारतें ज़्यादा करेगी, अपनी जिद ज़्यादा करेगी, और आपको झुक करके या आपको झुकना पड़ेगा उनकी जिद के आगे। तो ऐसी स्थिति में संतान के प्रति आपको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा, थोड़ा डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा। और समटाइम्स ये होता है कि आप हमेशा संतान के साथ में एक रेशियो में चलिए कि उनकी 3 डिमांड में से आपने 1 डिमांड पूरी करनी है, 2 को आपने साइड में रखना है। अगर ये रेशियो चलेगा तो आप उनको कंट्रोल भी कर पाएंगे, और उनको ध्यान भी रहेगा कि मैं जो जिद कर रहा हूँ, हो सकता है मेरी जिद पूरी भी हो जाए और शायद नहीं भी हो जाए, क्योंकि मंगल की दृष्टि है, और मंगल एग्रेसिव, मंगल स्ट्रेट फॉरवर्ड, मंगल शॉर्ट टेम्पर्ड बनाता है। तो वो सब या तो अपने दोस्तों में लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, या अपने भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, और या फिर अपने घर में उदंड मचा सकते हैं। ये स्थिति संतान के क्षेत्र में आपको देखने को मिल सकती है। आइए बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपकी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य। राशि से 6th हाउस से रोग, कर्ज, कंपटीशन, वाद विवाद,
या ये बोल सकते हैं कि जो भी आपके जीवन में अभाव है, सेक्रीफाइस है, उन सब का विश्लेषण, उन सब का विचार राशि से 6th हाउस से किया जाता है। राशि से 6th हाउस का अधिपति और आपकी राशि का अधिपति दोनों एक ही है और वह है शुक्र। और शुक्र इस समय राशि से 2nd हाउस में धन भाव में बैठ करके सुरक्षित है, शुभ है, पॉजिटिव है। और साथ ही साथ बृहस्पति की दृष्टि भी है। बृहस्पति चाहे राशि से 8th हाउस में, बृहस्पति स्वयं नेगेटिव हाउस में बैठ करके पीड़ित है, लेकिन जहां पर वो देखते हैं वहां पर हमेशा पॉजिटिविटी देते हैं। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति की दृष्टि राशि से 2nd हाउस पर है। शुक्र और राहु दोनों की नेगेटिविटी को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र और राहु एक साथ में होकर के अनैतिकता की ओर जाते हैं, धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं। शुक्र और राहु दोनों जब इकट्ठे होंगे तो राहु नेगेटिविटी की तरफ जाता है, शुक्र की शुभता है वो राहु हर लेता है। ऐसी स्थिति में एक ही सिचुएशन आती है, वह है काम भावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान हो जाती है। तब ऐसी स्थिति में आप अपने चरित्र से पीछे हट सकते हैं या उससे दूर हो सकते हैं, अधर्म की ओर जा सकते हैं, अनैतिकता की ओर जा सकते हैं। लेकिन बृहस्पति इस सिचुएशन को, इस युति को देख करके कंट्रोल भी कर रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की, तो यहां पर स्वास्थ्य की पोजीशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि राशि का अधिपति 6th हाउस का अधिपति सुरक्षित है, सेफ है। लेकिन जो लोग एजेड हैं, जो लोग वृद्ध हैं, जिन लोगों को आर्थराइटिस है या जिन लोगों को आंखें बहुत कमज़ोर है, उन लोगों को इस समय काल में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और स्पेशली उन लोगों को भी जिन लोगों का हार्ट की परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है, अर्थात हार्ट बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, उन लोगों को इस समय काल में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। जो दवाई डॉक्टर ने साथ में रखने की बोली हुई है वो आपको हर समय जब भी बाहर जाते हैं, चाहे आप जस्ट कॉर्नर तक जा रहे हैं दूध लेने, तब भी वो दवाई आपकी जेब में होनी चाहिए। क्योंकि इस समय काल में मंगल की जो दृष्टि है वो 6th हाउस पर है, वो एग्रेशन दे सकता है, एंग्जाइटी दे सकता है, ब्लड प्रेशर शूटअप कर सकता है। ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम आ सकती है। स्पेशली वो लोग जो रिटायरमेंट के बाद की एज वाले हैं, वो लोग अपना ज़्यादा ध्यान रखें। और या फिर एकदम यंगस्टर्स जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम चल रही है, वो अपना बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें, बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अब बात करते हैं इसी सेक्टर में जुड़ी हुई कड़ी, वह है शत्रु। तो जो स्थिति रोगों की है वही स्थिति शत्रुओं की है, लेकिन यहाँ पर शत्रु भाव का जो अधिपति है शुक्र है। इसलिए जहाँ तक आपके कलीग्स हैं उनमें यदि कोई महिला है, कोई कन्या है, तो आप उनसे बातचीत करने में मर्यादा का ध्यान रखें। समटाइम्स होता है कि उसके साथ में काम करते हुए कई साल हो चुके हैं, इसलिए हम बातों का ध्यान नहीं रखते, या दूसरे फ्रेंड के साथ हम गपशप कर रहे हैं, उसके साथ में हमारी भाषा थोड़ी सी वल्गर हो जाती है, अभद्र भाषा हो जाती है, उसका आप ध्यान रखें। क्योंकि ये समय काल आपके लिए बहुत ज़्यादा सावधानी का भी है इस मैटर में भी, क्योंकि शुक्र राहु के साथ में है। इसलिए ये कंडीशन आपके लिए आ सकती है, ताकि आप बहुत ज़्यादा अवेयर रहें। इसलिए मैं पहले ही आपको समझा सकता हूँ, समझा रहा हूँ, समझाने का धर्म निभा रहा हूँ, ताकि आप सावधान रहें। क्योंकि ये स्थिति आपको परेशान कर सकती है, चाहे आपका इंटेंशन कुछ भी गलत नहीं हो, लेकिन इस समय काल में कोई भी छोटी सी कंप्लेंट भी आपके लिए बहुत बड़ा कारण बन जाएगी, आपकी कैरियर के लिए, आपकी प्रॉब्लम के लिए। चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, या चाहे आप अपना प्रोफेशन ही करते हैं, तब भी आप सावधान रहें, ध्यान रखें। बाकी जो भी आपके बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स हैं या और कोई शत्रु हैं, वो आपका कोई अहित कर पाएंगे, ऐसी संभावना नहीं लगती है। क्योंकि शनि और मंगल दोनों पापी भी माने जाते हैं, क्रूर भी माने जाते हैं, और 6th हाउस पर दृष्टि डाल करके उस नेगेटिविटी को खत्म करने का काम भी करेंगे। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है दाम्पत्य सुख। राशि से 7वें भाव से दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है, जो कि आपकी राशि से 11th हाउस में है। 11th हाउस में कोई भी ग्रह होगा शुभ फल ही देगा, ये मैंने हमेशा बताया हुआ है, और ये ज्योतिष का एक प्रिंसिपल है। 16 अगस्त 2020 तक मंगल यहीं पर रहेंगे, अर्थात राशि से 11th हाउस में रहेंगे। वहां तक सिचुएशन निरंतर आपके लिए गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख में बेटर है, आपके लिए कंफर्टेबल है। गृहस्थ सुख का कारक, दाम्पत्य सुख का कारक शुक्र भी होता है। वो शुक्र भी अपनी राशि से 2nd हाउस में है। ऐसी स्थिति में वो सिचुएशन बलवान है। और यूं भी दाम्पत्य सुख में शुक्र और राहु एक साथ में होकर के, शुक्र यदि अनैतिकता भी देता है तो भी वहां पे जाकर के गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ करेगा? प्रॉब्लम करेगा जब प्रेम प्रसंगों की बात करूंगा, वहां पर प्रॉब्लम का कारण बन जाएगा।
और जब 16 अगस्त 2020 को मंगल अगली राशि में चले जाएंगे, अर्थात मेष राशि में चले जाएंगे, तब भी मंगल की 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, अर्थात अपनी राशि में बैठ करके भी मंगल अपनी राशि को सेकंड भाव को देखेगा और मंगल को षडाष्टक का दोष नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में भी गृह सुख और दाम्पत्य सुख की स्थिति निरंतर इंप्रूवमेंट पे रहेगी, निरंतर बलवान रहेगी। और यह मंगल जो 16 अगस्त को अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, मेष राशि में जाएंगे, वो 4 अक्टूबर तक निरंतर मेष राशि में ही रहेंगे और फिर वक्री होते हुए वापस मीन राशि में आ जाएंगे। अर्थात मेष राशि और मीन राशि के बीच में ही मंगल काफ़ी समय तक, लगभग 6 माह तक इधर ही विचरण करते रहेंगे। इसलिए आप लोगों के लिए, वृष राशि के लिए ग्रह सुख की स्थिति ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा कंफर्टेबल है। और 20 नवंबर के बाद में स्थिति और ज़्यादा बेटर हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति वापस आपकी राशि से भाग्य भाव में आ जाएंगे। चाहे नीच राशि के हो जाएंगे, लेकिन भाग्य भाव में आते ही आपकी राशि पर दृष्टि डालेंगे, साथ पराक्रम भाव पर दृष्टि डालेंगे और संतान भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो आपकी लाइफ के बहुत सारे सेक्टर्स को वो कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन इस समय बृहस्पति की जहाँ दृष्टि है वो दृष्टि है 12th हाउस पर, अर्थात नेगेटिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं। 2nd हाउस पर दृष्टि है आपके परिवार को, आपके ब्रेन को, आपके धन और संपत्ति को कंट्रोल कर रहे हैं और साथ ही साथ सुख भाव को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो गृह सुख में, दाम्पत्य सुख में, ये सारी स्थितियाँ यदि नियंत्रित हो जाती है, यदि नुकसान नहीं होता है, परिवार साथ दे रहा है, आपकी खुद की जो वाणी आपके नियंत्रण में है और धन और संपत्ति आप वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो स्थिति आपके लिए नियंत्रण में है। तो ऐसी स्थिति में अगस्त 2020 आपके गृह सुख के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा है, शुभ है। अब बात करें इसी सेक्टर में एक और कड़ी जुड़ी हुई, वह है प्रेम प्रसंगों की। तो जब प्रेम प्रसंगों की बात करेंगे तो 7th हाउस भी इंक्लूड होगा और साथ में 5th हाउस भी इंक्लूड होगा, क्योंकि 5th हाउस है फ्रेंडशिप का, और साथ में शुक्र यहाँ पर इंक्लूड होगा, इन्वॉल्व होगा, क्योंकि शुक्र है प्रेम प्रसंगों का मालिक, शुक्र है इमेजिनेशन, एक्सपेक्टेशन का कारक। तो ऐसी स्थिति में शुक्र राशि से 2nd हाउस में राहु के साथ में, वो स्थिति को और ज़्यादा आगे बढ़ाएगा, प्रोवोक करेगा, उकसाएगा आपको। लेकिन प्रेम प्रसंगों में उकसाने का काम आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। राशि से 5th हाउस का अधिपति, फ्रेंडशिप का अधिपति वो है बुध, जो कि इस समय शत्रु राशि में है, जो इस समय चंद्रमा की राशि में। ऐसी स्थिति में 17 अगस्त तक आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। शुक्र और राहु 31 अगस्त 2020 तक ये युति रहेगी। 31 अगस्त को शुक्र अगली राशि में, कर्क राशि में चले आएंगे, तब स्थिति आपके लिए नियंत्रित हो जाएगी, तब आपके लिए स्थिति कंफर्टेबल हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी प्रेम प्रसंगों की बात करना चाहते हैं, जो रिलेशनशिप की बात करना चाहते हैं, जो लिव इन में रह रहे हैं या जो सिंगल हैं और कोई न कोई फ्रेंडशिप ढूंढ रहे हैं, ऐसी स्थिति में यह समय काल आपके लिए सावधानी का है। आपको अवेयर रहना चाहिए। और जो ऑलरेडी प्रेम प्रसंगों में हैं, उनको मैं ये जो बात मैंने बोली है शुक्र और राहु की, वो आपको बहुत अच्छे ढंग से दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि आप इस समय ग्रहों के जाल में उलझ सकते हैं, एक प्रकार से ग्रहों की साजिश का शिकार हो सकते हैं और कोई भी अनैतिक कार्य, कोई भी धर्म विरोधी कार्य करके आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और उसके बाद में, एक बार प्रॉब्लम होने के बाद में, सिर्फ आपके हाथ में पश्चाताप ही बचेगा, क्योंकि जो रिश्ता है वो तो बचने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और उसके बाद में जो होगी बदनामी या कंप्लेंट या रिलेशनशिप खराब होना, फिर घर वालों का इन्वॉल्व होना, ये सारी जो सर्कमस्टांसेज है वो एक के बाद दूसरी बात में तीसरी खराब होती चली जाती है। उसका आपको ध्यान रखना है। तो इस सेक्टर में दाम्पत्य सुख में कोई प्रॉब्लम नहीं, गृह सुख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो रिलेशनशिप में है, प्रेम प्रसंग की बात है, वहाँ पर ये स्थिति आपको सावधान कर रही है, आपको एक प्रकार से अवेयर कर रही है, एक प्रकार से सायरन बजा रही है कि स्थिति डेंजर है। वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके भाग्य की। राशि से 9th हाउस से भाग्य का विचार किया जाता है। भाग्य का मतलब है स्थिति का सपोर्टिव होना, या ये बोल सकते हैं कंफर्टेबल सिचुएशन का होना, स्मूथनेस होना। भाग्य का जब साथ होता है तो सारे जो काम है, जो बड़े से बड़ा काम हो, वो भी आसानी से हो जाता है। वह स्थिति इस समय आपकी है कि जो त्रिकोण है और उसका अधिपति और केंद्र का अधिपति दोनों एक ही है, वह है शनि। अर्थात आपका भाग्य और आपका कर्म दोनों यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रबल है, दोनों यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुभ है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। क्योंकि शनि जिस स्थान पर बैठता है, उस स्थान को, उस भाव को बहुत बलवान बना देता है, और जहाँ पर देखता है वहाँ पर नाश कर देता है, विनाश कर देता है, वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
तो यहाँ पर शनि अपनी तीसरी दृष्टि से, जो कि शुभ मानी जाती है, गेन हाउस को देखता है, उसको इन्फ्लेट कर रहा है, उसको बहुत प्रबल बना रहा है, अर्थात गेन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई है। शनि 7वीं दृष्टि से सूर्य और बुध को देखता है, और सूर्य और बुध भी वापस शनि को देख रहे हैं, और साथ ही साथ शनि की 10वीं दृष्टि से वो 6th हाउस को देख रहा है। ऐसी स्थिति में शनि का भाग्य की प्रबलता बहुत ज़्यादा है। तो अगस्त 2020 में भाग्य की स्ट्रेंथ, भाग्य का परसेंटेज 75% से आप ज़्यादा मान सकते हैं, अर्थात भाग्य आपका बहुत प्रबल है और आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपका कैरियर, वह है आपका कर्म, आपका रोजगार, आपका बिजनेस या आपका जॉब। राशि से 10th हाउस से इन सब का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। शनि बहुत बलवान कंडीशन में है। ऐसी स्थिति में जो लोग भी शनि से संबंधित काम करते हैं, शुक्र से संबंधित काम करते हैं, वे सभी लोग इस समय काल में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखेंगे, बहुत ज़्यादा गेन देखेंगे। उनका काम धंधा बहुत अच्छे ढंग से चलेगा, फ्लरिश होगा, काम धंधा बढ़ेगा। चाहे ये लॉकडाउन के बाद की स्थिति अनलॉक 1, अनलॉक 2 हो चुका है, लेकिन स्थितियां इस समय नॉर्मल नहीं हो पाई है, लेकिन जो राशिफल की बात है उसमें स्थितियां आपके पक्ष में। तो जो लोग भी इनसे संबंधित बिजनेस करेंगे, शनि से संबंधित बिजनेस करेंगे, शुक्र से संबंधित बिजनेस करेंगे, और कुछ परसेंटेज में राहु से संबंधित भी बिजनेस करेंगे, क्योंकि राहु की जो दृष्टि है वह भी 10th हाउस पर है। तो ऐसी सिचुएशन में मेटल्स, कोई भी टाइप का मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो कोयला हो, इनफ्लेमेबल मटेरियल्स जो भी होते हैं वो सब शनि की श्रेणी में आते हैं। माइनिंग का काम जो भी होता है, जो भी भूगर्भ संपत्ति होती है, वो सभी के सभी शनि की हाथ में है, शनि की श्रेणी में आती है, शनि की कैटेगरी में आती है। सभी प्रकार की जो सर्विसेज है, जॉब वर्क है, वो सब शनि के क्षेत्र में कैटेगरी में आते हैं। तो कोई भी प्रकार का मैकेनिक, कोई भी प्रकार की सर्विसेज, कोई भी प्रकार का ट्रांसपोर्ट, कोई भी प्रकार का एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और साथ ही साथ स्क्रैप, ये सभी कुछ शनि की श्रेणी में आते हैं, शनि की कैटेगरी में आते हैं। यदि आप इससे संबंधित कोई काम करते हैं तो इस समय काल में आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर सिचुएशन होगी, बेटरमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो लोग भी जेम्स एंड ज्वेलरी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो लोग मीडिया हाउस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो लोग एंकर हैं, जो लोग न्यूज़ एंकर्स हैं, या जो लोग रिपोर्टिंग करते हैं, जो लोग पत्रकार हैं, जो लोग मीडिया में काम करते हैं, मास मीडिया से संबंधित सेक्टर से लोग काम कर रहे हैं, वो सभी इस समय काल में अपना काम अच्छे ढंग से कर पाएंगे, उनको एप्रिसिएशन मिलेगा। इसके अलावा जो मैंने राहु के बारे में बोला था, तो राहु है नशे का स्वामी, अतः जो लोग भी लिकर का बिजनेस करते हैं, सिगरेट का बिजनेस करते हैं, तंबाकू से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं, नशीले पदार्थों का, मादक पदार्थों का जो भी काम धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, ऑफ कोर्स ये लाइसेंस से रिलेटेड बिजनेस है, लेकिन यदि आप ये काम करते हैं, यदि आप ये बिजनेस में हैं, तो इस समय काल में आपको राहु भी काफ़ी सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि शनि और राहु दोनों का यहाँ पर आपको सम्मिलित असर है, इसलिए आपका काम काफ़ी ज़्यादा बेटर चलेगा। जो भी मैंने सेक्टर्स बतलाए हैं उनमें आप बहुत शानदार उपलब्धि देखने वाले हैं। तो ये सेक्टर, ये समय काल आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन देगा, आपका काम धंधा बहुत अच्छे ढंग से होगा, स्मूथली होगा। आइए अब बात करें इसी सेक्टर में जुड़ी हुई एक और कड़ी है, वह है पिता का सुख। तो राशि से 3rd हाउस में सूर्य को बहुत बलवान बोला जाता है, शुभ रिजल्ट देने वाला बोला जाता है। ऐसी स्थिति में आपको पिता का सुख, पिता का अच्छा स्वास्थ्य, और वो स्वयं किसी प्रोफेशन में है तो वो बहुत अच्छे ढंग से काम करेंगे, अर्थात उनके काम की ख्याति बढ़ेगी, उनको वाहवाही मिलेगी, बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा, ये बात कहनी पड़ेगी। अब बात करते हैं एक नए सेक्टर की, जो हमने जुलाई 2020 से ही स्टार्ट किया है, और वह है हाउसवाइफ की स्थिति। अतः जो आपके घर का मैनेजमेंट संभालती है, जो आपके घर का पूरा भार संभालने वाली महत्वपूर्ण महिला है, वह हाउसवाइफ, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगस्त 2020 में जो भी महिलाएं हैं, जो भी हाउसवाइफ हैं, चाहे वो अपना खुद का प्रोफेशन या करती हैं, बिजनेस करती हैं, जॉब करती हैं, नहीं करती हैं, लेकिन जो घर संभालती हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। अगस्त 2020 में आपको परिवार का सुख, दाम्पत्य सुख, धन और संपत्ति का सुख, ये बहुत अच्छे ढंग से मिलेगा। लेकिन अगस्त 2020 में घर के जो बुजुर्ग हैं उनका वर्चस्व रहेगा, उनके साथ में आपको एडजस्टमेंट बिठाना पड़ेगा।
लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि प्रॉब्लम है राशि से 8th हाउस में बृहस्पति का होना और केतु के साथ में होना। ऐसी स्थिति में आकस्मिक दुर्घटना या विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। आपको हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, स्पेशली उन महिलाओं को जो गर्भवती है अतः जो प्रेग्नेंट है, उनको काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ये समय काल में बृहस्पति राशि से अष्टम भाव में पीड़ित है और बृहस्पति संतान का कारक होता है। इसलिए जो भी उपाय कर सकते हैं वो बृहस्पति का आप उपाय कीजिएगा, अर्थात हर गुरुवार को बृहस्पति संबंधी पीली वस्तुओं का दान दें, विष्णु की पूजा उपासना करें, और या फिर विष्णु भगवान का बहुत छोटा सा मंत्र है, सब 12 अक्षर का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत से लोग इस मंत्र के बाद में पूछते हैं कि एंड में नमः लगाना है क्या, तो जो नमो बोला हुआ है वो ही नमः है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये ही मंत्र है, 12 अक्षर का ही मंत्र है, और सभी राशि वाले इसको जप सकते हैं। इससे आपका शुभ ही शुभ होगा, आपको फायदा ही मिलेगा, कोई भी राशि को इससे नुकसान होने की संभावना कतई नहीं है। आइए अब बात करें इस माह के विशेष उपाय की, और वह है रत्न और रुद्राक्ष। हर व्यक्ति अपने जीवन में रत्न पहन करके भाग्य को बलवान बनाना चाहता है। उसे ऐसा लगता है, और ये मान्यता भी है, सही भी है, कि ज्योतिष के अनुसार यदि आप सही रत्न धारण कर रहे हैं तो आपको अपने काम में, अपने कैरियर में, अपनी पर्सनैलिटी में, और साथ ही साथ आपको एजुकेशन में या आपकी लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट मिलता है, सपोर्ट मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो लोग स्पिरिचुअल हैं, जो लोग रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि जिनकी वृषभ राशि है, आपकी राशि का अधिपति हुआ शुक्र, और शुक्र के लिए रत्न पहना जाता है हीरा। लेकिन क्योंकि हीरा कॉस्टली होता है, इसलिए हर कोई व्यक्ति नहीं पहन सकता, एफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में जो हीरे का सब्स्टिट्यूट है, एक होता है प्रीशियस और एक होता है सेमी प्रीशियस। तो हीरा प्रीशियस स्टोन में आता है, सेमी प्रीशियस में सफ़ेद पुखराज पहन सकते हैं, और या फिर आप अमेरिकन डायमंड जिसे जरकन कहा जाता है वो पहन सकते हैं। तो आप 6 मुखी रुद्राक्ष के साथ में जरकन को जड़वा करके एक लॉकेट बना लीजिए। वो आपकी राशि का रत्न और आपकी राशि का रुद्राक्ष दोनों ही एक में सम्मिलित हो जाएगा, और उसका बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यदि कोई भी जिज्ञासा है, आप हमारे ऑफिस के लैंडलाइन नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन करके अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। तो ये था राशिफल अगस्त 2020। आपको ये राशिफल कैसा लगा, आप अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस राशिफल को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ यदि चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। आप कोई भी श्रेणी के व्यक्ति हो सकते हैं, आप आम व्यक्ति हो सकते हैं, आप बहुत खास व्यक्ति हो सकते हैं, आपकी अपनी समस्याएं हो सकती है, और आप यदि झिझक रहे हैं कि मैं अपनी समस्याएं पंडित जी को बतलाऊं या नहीं बतलाऊं, क्या पता मेरी समस्याएं आउट हो गई तो, या उसका मिसयूज हो गया तो ऐसी स्थिति में मैं आपको एक ही बात बता सकता हूं कि आज तक, अर्थात मेरे कैरियर में 35 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी को करते हुए, आज तक मैंने किसी भी नेताजी के साथ में, किसी एक्टर के साथ में फ़ोटो खिंचवा करके अपने ड्राइंग रूम में या अपने ऑफिस में नहीं लटकाई। मैं उसका इस्तेमाल नहीं करता, मैं स्पष्ट रूप से विरोधी हूँ। आप कोई भी कैटेगरी के हों, आप निसंकोच मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या होगी वो आप तक और मुझ तक रहेगी, और यदि कोई फैक्स भी आ जाता है, यदि कोई ईमेल भी आ जाता है, तो वो कोई दूसरा नहीं खोलता है। यदि उसके ऊपर पर्सनल लिखा हुआ है तो कोई दूसरा उसको हाथ भी नहीं लगाएगा। और जब टेलीफोनिक कंसल्टेंसी की बात आएगी, जब वीडियो कंसल्टेंसी की बात आएगी, तब मैं और आप ही बात करेंगे, उसके अलावा तीसरा कोई सुन भी नहीं सकता। और ये निश्चिंत मानिए, बेफिक्र रहिए कि आपकी प्रॉब्लम किसी और के साथ में डिस्कस भी हो जाएगी, या मेरे मुंह से कभी भी, चाहे चैनल पर या पर्सनली भी कहीं से निकल सकता है कि वो मुझे बात किए थे। मेरी ऐसी इच्छा नहीं है, ना मेरी ऐसी आदत है, और ना मैं ऐसी बातें या ढिंडोरा पीटने में विश्वास रखता हूँ। जो मुझे आता है, जो मेरी काबिलियत है, जो मुझसे मिलता है, उन्हें मालूम है। मुझे कभी भी उसका यूज़ करने की आवश्यकता पड़ी नहीं, और मुझे आशा है ऐसी आवश्यकता पड़ेगी भी नहीं। तो आप कोई भी कैटेगरी के हों, कोई भी लेवल के हों, आप आराम से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। जो मेरी काबिलियत है, जो मुझे आता है, उसका मैक्सिमम मैं आपको सलाह दूंगा, परामर्श दूंगा। उपाय मानना नहीं मानना, सलाह मानना नहीं मानना, ये सब आपके हाथ में है।
मेरा काम सिर्फ और सब सजेशन देना है। जो भी एस्ट्रोलॉजी के दायरे में आता है वो सब मैं आपको बताऊंगा, सावधानियां भी बताऊंगा, आपको टाइम पीरियड भी बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं। चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे आप प्रोफेशनल हैं, चाहे आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, और चाहे आप विदेश में बैठे हुए कोई बहुत बड़े व्यापारी हैं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।